नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मेरी टीम घाघरा नदी के तट पे मोहन सेतु के नाम से जो मऊ और देवरिया के बीच में ब्रिज बनाया जा रहा है वहीं पर उपस्थित है। मैं नदी के तरफ चलने से पहले आपको एक बोर्ड दिखाऊंगा जिस पर लिखा है सावधान, पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण आवागमन वर्जित है। आज्ञा से अधिशासी अभियंता प्रखंड लोक निर्माण विभाग देवरिया। देवरिया इसलिए है कि जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से इधर मऊ पड़ता है और यहाँ से इधर देवरिया जिला में ये पड़ता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं इस मोहन सेतु के बारे में। मोहन सेतु पुल है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ये पुल पास किया गया था और यहीं के मोहन नाम के शायद कोई सांसद थे, उन्होंने सरकार से इस पुल के लिए प्रस्ताव पारित करवाया था, इस पुल को पास करवाया था। समाजवादी सरकार में इस पुल का निर्माण कार्य चालू हुआ और जब तक सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब तक इसका निर्माण हुआ। अभी आपको दिख रहे होंगे, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा और आप आगे होके दिखाइए। ये जो पाया खड़े कर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तकरीबन ये 20 से ऊपर पाया होंगे। अब एक चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिसको आप भी शायद जानते होंगे। सरकार, पार्टियाँ, इन सब के चक्कर में आम लोगों का नुकसान होता है। जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ समाजवादी पार्टी के सरकार में, गवर्नमेंट इस समय है भारतीय जनता पार्टी की। अब दोनों का जो माहौल है, जैसे सास जैसे ननद और भौजाई में नहीं बनता है, उसी तरह शायद एक पार्टी दूसरे पार्टी के प्रोजेक्ट को पसंद नहीं करती है। अगर इस प्रोजेक्ट पे काम हुआ होता तो आज तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया गया होता और मऊ के तरफ से देवरिया में जाने के लिए और देवरिया के तरफ से मऊ में आने के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाती, काफ़ी आसान हो जाता। और जब ये पुल बनता, ये रोड बनता तो तमाम लोगों को, तमाम बेरोजगारों को रोजगार भी मिल जाता, क्योंकि जब यहाँ रोड बनेगा, ये पुल कंप्लीट हो जाएगा तो जब ये रास्ता चालू होगा तो अगल बगल लोग दुकान भी डालेंगे तो इससे रोजगार भी मिलेंगे। लेकिन कहानी ये है कि ये ननद भौजाई के चक्कर में इसका काम रुका हुआ है। ननद भौजाई कहने का मतलब ये है कि सपा के समय ये पास किया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम हो नहीं रहा है। अब मैं आपको दिखाऊं, इससे इतना बड़ा नुकसान है। यहाँ के आने जाने वाले जो लोग हैं जिनका इधर रिलेशन है, उधर आप कैमरामैन को थोड़ा कहूँगा दिखाएं अगर वो तस्वीरें आ रही हो, क्योंकि नदी के इस पार है हम लोग और नदी के उस पार जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी वो बरहज है। बरहज की मैं उस साइड की तस्वीर में दिखा रहा हूँ, वो देवरिया में पड़ता है और इस साइड देवारा बेल्ट है जो विधानसभा मधुबन में पड़ता है, ये मऊ जिले में पड़ता है। अब इधर का जो रिलेशन होगा देवरिया के तरफ, इनको आने जाने में काफ़ी समस्या होती होगी। या तो ये दोहरी घाट बड़हलगंज घूम के जाते होंगे या फिर इस तरह से भागलपुर हो के आते होंगे, क्योंकि भागलपुर का पुल भी डैमेज हो चुका है। इधर आपको मैं दिखाऊंगा, जब यहाँ इस प्रोजेक्ट पे काम चालू हुआ तो ये कटरेन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरामैन थोड़ा सा इसको दिखाइए आप, ये कटरेन डाले गए हैं। जो अधिकारी या जो कर्मचारी यहाँ काम करने वाले थे, इंजीनियर वगैरह या लेबर मिस्त्री जो थे, उनके लिए डाला गया था कि वो दिन में काम करेंगे और रात में यहाँ रुकेंगे। आगे आप देखेंगे तो ये लोहे के बड़े बड़े खंभे आपको दिखेंगे जो इस पुल निर्माण में इनका काम आता है। मैं सीधे सीधे ये बोलना चाहता हूँ कि पार्टियों के चक्कर में आम जनता का नुकसान होता है, आम जनता का नुकसान होता है। अगर ये पुल बन गया होता तो यहाँ के लोगों में काफ़ी अच्छा माहौल होता और लोग खुश होते, कम समय में ये दूरी अपनी तय कर लेते। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि
लगभग बाढ़ का प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लगभग बाढ़ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जब बाढ़ आएगी तो ये सारा कुछ जलमग्न हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इधर आप चलिए, आगे आप बढ़ के चलिए, इसको दिखाइए नदी को। जो ये खंभा खड़ा किया गया है बाढ़ के पहले, बाढ़ अभी चूँकि शुरुआत हो चुकी है, इसकी कटान चालू हो गई है। घाघरा नदी के तट पे मैं बात कर रहा हूँ, कटान चालू है। ये जो खंभा था ये बिल्कुल यहाँ नदी नहीं थी, लेकिन जब से पानी का बहाव तेज हुआ तो ये नदी काटते हुए यहाँ तक चली आई है और खंभा बीच नदी में चला गया है। तमाम समस्याएं हैं। मेरे इस वीडियो बनाने का मतलब ये है, यहाँ चिल्लाने का मतलब ये है कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे। जो प्रोजेक्ट 5 साल में पूरे होने थे वो प्रोजेक्ट 10 साल लग जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं, और ये दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, जो पीपा पुल बोला जाता है लोहे का, जो ये बोमा सा आपको दिख रहा होगा, ये पीपा पुल में उपयोग होता है। और यहाँ के इतने गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं कि उन्होंने छड़ से उसको खंभे में बांधा है। अगर एक भी छड़ टूट जाए तो ये पीपा पुल कहाँ बहते हुए चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नुकसान है, सरकार का नुकसान है। और सरकार का जब नुकसान का नाम आप लेंगे तो वो सरकार का नुकसान नहीं होता, वो आम जनता का नुकसान होता है। क्योंकि सरकार अपने घर से नहीं कुछ करती है, सरकार आम जनता के टैक्स के पैसे से ही किसी चीज़ को खरीदती है या किसी चीज़ का निर्माण करवाती है। तो ये आम जनता का नुकसान है। मैं सरकार और विभाग के अधिकारियों से ये बोलना चाहूँगा कि आप अच्छे ढंग से काम करवाएं। अगर नहीं करवाना हो तो एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दें कि ये मेरी सरकार में नहीं होगा, मैं इसको नहीं करवाऊँगा। लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने का काम आप लोग न करें, क्योंकि जनता ही आप लोग को चुनती है, जनता ही आपको सांसद विधायक या जो कुछ है आप लोग जनता के बदौलत हैं। तो आप लोग इस तरह का गंदा हरकत न करें या गंदगी फैलाने वाला काम न करें। 75 लोग आए होंगे, वीडियो बनाए होंगे, अपनी बातें रखे होंगे, लेकिन आप लोगों को वीडियो का कोई असर होता नहीं है। मैं सीधे ये अब लास्ट में बोलूँगा कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब क्या आप लोग ध्यान देंगे? बाढ़ का समय आ गया, इस समय कोई काम होगा नहीं। जिस समय पानी कम होता है, पानी का लेवल कम होता है, उस समय काम होता है। लेकिन फिर भी जब इसका उचित समय आए तो इसका निर्माण किया जाए और इसको कंप्लीट किया जाए। एक बार कैमरामैन इस कलकलाती जो नदी की आवाज़ है, जो पानी की आवाज़ है, शायद वो अगर माइक में आए तो उसको सुनाएं, और ये जो लहर दिखाई दे रही है इसको दिखाएं। ये भी एक देखने पर आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब नुकसान होता है, ये बाढ़ कटान की वजह से लोगों के घर कटते हैं, बहते हैं, लोग घर से बेघर होते हैं, तो काफ़ी दुख भी होता है। ये प्रकृति की एक देन है। या घाघरा नदी के तट पे मैं खड़ा हूँ और इस बरहज मोहन सेतु पुल की मैं बात कर रहा था। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। और विदा लेने के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलर्ट इंडिया और फेसबुक चैनल alertindia.com को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दुलार दें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। अगर अच्छा ना लगे, कोई त्रुटि हो मेरे तरफ से, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं आगे से उस चीज़ को सुधार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।